ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਗਈ ਆ, ਜਨਾਤ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਟੈਸੀ ਕੇਸ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜੀ ਆ ਕਿ ਧੋਬੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਖਲੋਤੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਰਖੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਜਵਾਈ ਅਨਸਰ ਆ, ਇੱਕ ਨਸਰੀਨ ਬੀਬੀ ਆ, 3-4 ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। बाद इन्हें बड़े बड़े रला के वो माल देते पे ने खाते। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बातें पूछी तो जिनका जवाब ना होने की बिना पर जो है, क्योंकि अदालत वो उन केस डायरी को चेक करना चाहती थी और उनके पास कोई जवाब नहीं था। और वहाँ पर आपने देखा कि जो पुलिस ऑफिसर थे वो अपना मिसल को जो है वो परूज करते रहे, देखते रहे। उसके बावजूद भी उनको वो जो अदालत के सवाल थे वो किसी तहरीरी सूरत में, जिस पे अदालत ने पूछा कि वो जो गन मैन था उसके पास कहाँ से आई वीडियो या उसने कहाँ से ली, तो ये बात डीआईजी साहब की तरफ से सामने आई कि वो जो डीएसपी के पास फाइल थी तो वहाँ से उसने कोई ली है, जिसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान तलहा सईद कुरैशी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, काहना से मुबैना तौर के ऊपर अगवा होने वाली खातून को जिन लेकर गए या फिर वो खातून जमीन निकल गई या आसमान ने उस खातून को उठा लिया। आज भी अदालत के अंदर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम साहिबा की अदालत के अंदर ये केस जो है वो ज़ेर समाअत था, जिसमें पुलिस एहलकारों की भी काफ़ी ज़्यादा सरजनिश की गई। एक ऐसा मामला भी सामने आया जिसके बाद बरहम होकर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में आलिया नीलम ने केस फाइल जो है वो भी पुलिस अफसरान से रख ली। इस वक्त जो मगविया खातून है उनकी वालदा हमीदा बीबी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। माँ जी, ये बताइएगा कि ये जो खातून की जो वालदा जो आप वालदा हैं, तो ये आप तक बात कैसे पहुंची कि आपकी बेटी को जिन ले गए? इधर बोलने ना ये कह रही है कि ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਗਈ ਆ, ਜਨਾਤ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਟੈਸੀ ਕੇਸ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। खुद आप बैठक ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਹੋ, अगले कमरे 'ਚ ਸੁੱਤੀ ਆ। ਕਦੀ ਬਤਾਉਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਆ, ਫੌਜੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਬਦੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜੀ ਆ ਕਿ ਧੋਬੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਖਲੋਤੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਰਖੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਨਾਤ ਲੈ ਗਈ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ गई ਆ, एक लफ्ज बोलती नहीं। अच्छा माँ जी, ये बताएं कि ये मामला आपके साथ पुत्र कराया है, यही आ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਜਵਾਈ ਅਨਸਰ ਆ, ਇੱਕ ਨਸਰੀਨ ਬੀਬੀ ਆ, 3-4 ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। अच्छा माँ जी, ये दसिया जे कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਤੇ ਰਾਤ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ। 10 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਫੌਜੀਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਈ? ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੀਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਘਬਰਾਈ ਪਈ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕੰਮ ਜ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੀ ਕਿ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਲਾ ਕੀ ਬਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਲੱਭਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਆਉਣ। ये हमीदा बीबी की जुबानी आपने सारी की सारी जो इनकी कहानी है वो सुनी है। गुलाम मुद्दा साहब जो है, गुलाम रसूल साहब पेश हो रहे हैं इस केस के अंदर जो है वो हमीदा बीबी साहिबा की तरफ से। आज बताइएगा सर कि अदालत के अंदर क्या पेशरफ्त हुई, अदालत ने केस की फाइल जो है वो क्यों रख ली? अच्छा, बहुत से सवाल थे जो अदालत की जानिब से पूछे गए, जिसका कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया गया, बल्कि किसी भी सवाल का मुनासिब जवाब दिया ही नहीं गया। जिस पे अदालत ने कहा, बहुत सी जो है वो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बातें पूछी तो जिनका जवाब ना होने की बिना पर जो है, क्योंकि अदालत वो उन केस डायरी को चेक करना चाहती थी और उनके पास कोई जवाब नहीं था। और वहाँ पर आपने देखा कि जो पुलिस
ऑफिसर थे वो अपना मिसल को जो है वो परूज करते रहे, देखते रहे, उसके बावजूद भी उनको वो जो अदालत के सवाल थे वो किसी तहरीरी सूरत में मिले ना, तो फिर अदालत ने इसलिए कहा कि आप जो फाइल है वो अदालत में जमा करवा दें और अदालत जो है वो इसको डीपली जो है वो परूज करेगी और देन जो है वो उसमें कोई प्रोसीडिंग फर्दर जो है वो आगे की जाएगी। जो हमने इस केस की समाअत आपके साथ सुनी है, मिस आलिया नीलम साहिबा ने, चीफ जस्टिस साहिबा ने जो इजहार बरहमी की है वो एक टिकटॉक अकाउंट के ऊपर की है। जरा हमारे नाजरीन को ये भी बताएं कि वो टिकटॉक अकाउंट किसकी तरफ से बनाया गया, उसके ऊपर अदालत की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए? अच्छा, उसमें जो टिकटॉक अकाउंट था वो कहते थे कि एक डीएसपी हैं उनके गन मैन ने बनाया, जिस पे अदालत ने पूछा कि वो जो गन मैन था उसके पास कहाँ से आई वीडियो या उसने कहाँ से ली, तो ये बात डीआईजी साहब की तरफ से सामने आई कि वो जो डीएसपी के पास फाइल थी तो वहां से उसने कोई ली है जिसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी हो रहा है। तो अदालत ने कहा कि क्या डीएसपी साहब कभी जो उस तफ्तीश का हिस्सा रहे या उनके पास तफ्तीश जो है वो उनको इंटरेस्ट की गई, तो जिस पर वो उनकी जानिब से जो है वो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं था, जिस पर अदालत ने यह भी कहा कि वो मुझे बताया जाए कोई ऑर्डर या कोई ऐसा कोई भी ऑर्डर या लेटर कोई ऐसा मौजूद है जिस पर जो तफ्तीश है उनके हवाले की गई हो। तो ऐसा कोई लेटर मौजूद ही नहीं था, ना कोई ऐसी ज़िमनी मौजूद थी जो ये बता सकती कि उनको तफ्तीश हैंड ओवर की गई है। देखो, बिल्कुल जैसा कि अभी आपने जो मगविया खातून है उनकी वालदा की ज़ुबानी भी सारा सुना, इनके वकील की ज़ुबानी भी सारा सुना, किस तरह से आज कमरा अदालत के अंदर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब को जो है वो उनकी सरजनिश की गई और उसके साथ ही साथ जो है वो केस की फाइल भी जो है वो भी उनसे ले ली गई। 7 साल हो चुके हैं इस खातून के मुबैना अगवा को। शुरू में ससुरालियों की जानिब से कहा गया कि जिन जो है वो इस खातून को ले गए हैं, उसके बाद जो है ये मामला कहीं भी जो ये ऊंट है किसी भी करवट जो है वो लेटने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक इस खातून का कुछ पता नहीं लग सका है और ये अभी तक जो है वो एक मोमा है कि ये खातून जो है वो कहाँ पर गई। इस केस से बारे में जुड़ी हुई तमाम की तमाम अपडेट्स लेने के लिए जो है वो हमारा चैनल जो है उसको देखते रहिए और इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।